अब देखते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सर बंद हो गया, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। अब दिख रहा है ना? हाँ। अब एक सर्कल है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ। सर्कल का इक्वेशन सपोज S है, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाहर एक पॉइंट है P जो सपोज x1 y1 है। तो P से जो आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उनका कंबाइंड इक्वेशन मींस PA और PB का कंबाइंड इक्वेशन, जो कि आपने स्टेट लाइन में पढ़ा होगा कि कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, वो होगा S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, S क्या आपको दिख रहा है? S1 कितना हो जाएगा? पावर ऑफ पॉइंट P, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, ये S1 हो जाता है। अब आपको अगर T चाहिए तो T क्या होगा? मतलब कि x1 y1 पे टेंजेंट, अगर x1 y1 पॉइंट के साथ टेंजेंट तो क्या होता है? x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये आपको रखते ही क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? बोलिए। हेलो। यस सर। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल कर डालो। फाइंड दी कंबाइंड इक्वेशन निकालना है आपको। इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल सर टी निकालना है ना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, प्लस 4y इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 0,1। अभी लेक्चर का टाइमिंग क्या था? 6:45। तो तुम लोग ये पहले से रो क्यों रहे थे? हैं? सर वो कुछ बैच में 6:30 का रहता है ना, विरार में 6:30 का आता है। अरे यार, सर थोड़ा ऊपर करो ना, 1 मिनट स्क्रीनशॉट नहीं कर दो नीचे। जल्दी करो ये वाला क्वेश्चन, चलो जल्दी करो।
हो गया, बोलो या बता दूं? देखो एक सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है 0,1, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया हम लोगों ने। तो वो दोनों टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, आप एस लिखो। एस इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। S1 कितना है? 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, दैट इज 1 प्लस 4, दैट इज 5। और t कितना है? x x1 प्लस y y1 माइनस x प्लस x1 प्लस 2y प्लस y1 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा? ये तो रहेगा नहीं, y बचेगा माइनस x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? S1 दैट इज 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू टी स्क्वायर दैट इज x माइनस 3y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ले लिया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। इसमें क्या, अगर दोनों का अलग अलग भी चाहिए होता है तो ये मैंने आपको बता रखा है कि कैसे हम लोग इसको फैक्टराइज करके अलग अलग इक्वेशन निकालते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग कॉमन टेंजेंट क्या होता है। हम लोग लास्ट पड़ाव पे हैं इसके, किसके? सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट्स। अब देखो कॉमन टेंजेंट्स कब कब हो सकता है? अगर दो सर्कल बिल्कुल बाहर हो, ठीक है, दोनों का सेंटर सपोज C1 C2 है, ध्यान से देखना, दोनों का रेडियस पता है, पहले का रेडियस R1 दूसरे का रेडियस R2। तो बताओ इसके कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? 4। बोलो। इसके 4 कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। क्या क्या? इधर 1 2 3 और 4। जो ये दोनों है, इन दोनों को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो ये दोनों है, इन दोनों को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो C1 C2 मीन्स दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अगर दोनों के रेडियस के सम से ज्यादा हो, तो फिर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, मीन्स 4 कॉमन टेंजेंट के लिए कंडीशन देखा हम लोगों ने, C1 C2 नीड्स टू बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अगर वही दोनों सर्कल्स, मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक भी पॉइंट पे कट कर नहीं कर रहे हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे के बाहर है, उसका कंडीशन क्या ले सकते हो आप? C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अगर वही दोनों सर्कल को आप टच करा दो, है ना, एक्सटर्नली टच करा दो, तो क्या हो जाएगा? तो फिर 3 कॉमन टेंजेंट्स होंगे। हो गए ना? बताइए। हेलो, यस सर। हाँ सर। बोला करना यार, बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके लिए कंडीशन आप क्या ले सकते हो? इसके लिए कंडीशन लिख सकते हो कि C1 C2 अगर R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाए तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है,
अब अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे? 2 ही होंगे। अब कंडीशन क्या होगा? C1 C2 है, R1 R2 है, तो C1 C2 से अगर C1 C2 जो हो जाए वो R1 प्लस R2 से छोटा हो जाए, साथ ही R1 माइनस R2 से भी बड़ा रहे, है ना, वो भी देना जरूरी है, तो फिर 2 ही कॉमन टेंजेंट जो कि आपको दिख रहा है, दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही होंगे। और अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, तो उसका एक ही कॉमन, देखो एक एक कम होते जा रहा है, एक ही कॉमन टेंजेंट होगा। और उसका कंडीशन आप क्या लिख सकते हैं? C1 C2 है, तो C1 C2 दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो हो वो R1 R2 के माइनस R2 के इक्वल हो जाए। मॉड मैंने इसीलिए लगाया कि दोनों में रेडियस जिसका बड़ा होगा उसी से सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखो आप 4 3 2 1 कॉमन टेंजेंट कम होता जा रहा है, एक लास्ट 0 भी आएगा, वो कब होगा? जब एक भी कॉमन टेंजेंट कब नहीं होगा? जब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो हो जाए, है ना, C1 C2 वो उनके रेडियस के डिफरेंस से भी छोटा हो जाए, तो फिर एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? बताइए। अरे बोलो, आया समझ में? सर थर्ड वाला केस बताओ ना जिसमें थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आप आराम से देख के भी समझ सकते हो। इंटरसेक्ट करेगा तो 2 ही कॉमन टेंजेंट होंगे, और वो कब होंगे? जब C1 C2 दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियसेस के सम से छोटा होना चाहिए, और डिफरेंस से बड़ा इसीलिए होना चाहिए क्योंकि सम से छोटा तो फोर्थ वाले केस में भी है, तो अगर सिर्फ आप इससे छोटा रखते तो फोर्थ वाला फिफ्थ वाला सबको इंक्लूड करना पड़ता, इसीलिए R1 माइनस R2 से उसको बड़ा रखना पड़ा। आई बात समझ में? हाँ सर। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, सब एक साथ लिख लिया मैंने, एक ही पेज में आ रहा है। यार पीडीएफ ही भेज दो ना आज के लेक्चर का। स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत क्या है? सर स्क्रीनशॉट में नीचे वो आ रहे हैं डॉट डॉट आ रहे हैं। कौन सा डॉट डॉट आ रहा है? या पीडीएफ बनाने में बहुत सर टाइटल क्या है? कॉमन टेंजेंट्स। एक्चुअली पीडीएफ बनाने में बहुत प्रॉब्लम है यार, और कुछ नहीं। बनाने को तो मैं बना दूं, वो सिंक नहीं हो पा रहा है आजकल, मींस आईपैड से फोन मेरा सिंक नहीं हो पा रहा है, और पीडीएफ फोन से ही बनेगा। हो गया? फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, हो पाएगा तो मैं भेज दूंगा। ओके, अरे लिख अरे हो गया, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब इस पे कुछ और बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि इसी में देखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना होगा? ये C1 C2 मैंने ले लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज P है और रेडियस R1 और R2 है, तो अगर AB कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AB है, तो AB का लेंथ हो जाएगा P स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ये आप याद रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ जानना है तो वो भी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर इसको मैं PQ बोल PQ नहीं, कुछ और बोलते हैं, CD बोल देता हूँ, ठीक है, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस वापस से मैं P ही लेता हूँ, तो CD का लेंथ हो जाएगा, दोनों का रेडियस R1 और R2 है। अरे यार, R1 और R2 है, तो CD इक्वल्स टू हो जाएगा P स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट, वापस से 2 सर्कल है, 1 2, ठीक है,
इनका जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा, ये पहला और ये दूसरा, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अगर C1 C2 है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज P है, ये इसका रेडियस मैं R1 ले लेता हूँ, इसका रेडियस R2 ले लेता हूँ। तो C1P इज टू C2P जो होगा, मतलब पॉइंट P जो होगा वो दोनों सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग को दोनों सर्कल्स के रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा, वो भी इंटरनली। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, याद रखना है। आवाज आ रही है ना सबको? बताइए। हाँ और अगर दोनों के आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, तो ये मान लो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है Q पॉइंट, तो वो भी जो होगा वो लाइन ज्वाइनिंग जो सेंटर्स होगा उसको C1 C2 सेंटर से सपोज रेडियस R1 और R2, R1 R2, तो फिर से C1Q बाय C2Q। अब ध्यान करो, वो याद करो आप जो एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, एक्सटर्नली जो डिवाइड करता था सेक्शन फॉर्मूला में, वही बात हो गई यहाँ पे, वो भी R1:R2 ही होगा। मींस पॉइंट P इंटरनली डिवाइड करता है R1:R2 में, और पॉइंट Q एक्सटर्नली डिवाइड करता है R1:R2 में। ठीक है, लिख लीजिए। लिखोगे क्या है? ले लो स्क्रीनशॉट, कहाँ से लेना है? यहाँ से ना, ठीक है। बोलिए बोलिए। हाँ सर। हो गया? सर C1P क्या है? क्या? सर C1 ऊपर करो ना। C1P लेंथ है ना, पॉइंट P जो डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दोनों कॉमन टेंजेंट्स का, वो पॉइंट को P ले लिया, C1 सेंटर है तो C1P लेंथ हो गया। ओके सर। ऊपर कौन सा ये वाला नहीं लिखा था आपने? हो गया अभी? हाँ माइक ऑफ कर ले। क्या बकवास है। इसको बेस्ट क्या एग्जांपल करूं, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल से ही होगा कि बताओ पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट बताओ ये, या फिर हो सकता है टेंजेंट निकालने को मिल सकता है आपको, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स देखते हैं क्या होता है। इस चीज का मीनिंग देखो क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि दो सर्कल एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पे कट करे, दैट मींस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर उस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो वो टेंजेंट अगर आपस में परपेंडिकुलर हो, है ना, दोनों सर्कल पे मैंने उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों सर्कल सेंटर से भी पास होगा। तो सेंटर को मैं O1 और O2 बोल देता हूँ, ऐसे देखना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये दोनों सर्कल क्या हो गए? ऑर्थोगोनल। बोलो आई बात समझ में? यस सर। पहले सर्कल का इक्वेशन मैं S1 ले लेता हूँ, वो x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0, और दूसरे सर्कल का इक्वेशन मैं x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0 अगर ले लूं, और ये पॉइंट को सपोज P ले लिया, तो यहाँ पे हम लोग आराम से क्या यूज कर सकते हैं?
यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और इसका रेडियस r1 r2 अगर मैं ले लूं तो O1 O2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ O1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -G1 माइनस F1। O2 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -G2 माइनस F2। तो O1 O2 का लेंथ कितना हो जाएगा, G1 माइनस G2 स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर, मीन्स पहले सर्कल का रेडियस G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C, प्लस दूसरे सर्कल का रेडियस दैट इज G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस, एक्चुअली यहाँ C1 था, यहाँ C2 था। इसको आप एक्सपैंड करोगे तो G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 is equals to G1 square plus F1 square minus C1 plus G2 square plus F2 square minus C2। G2 square G1 square G1 square G2 square F1 square F2 square F1 square F2 square क्या बचेगा, 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equals to C1 plus C2। ये कंडीशन आपको याद रखना है। अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन आप क्या यूज कर सकते हो, ये याद रखना है आपको, 2G1 G2 plus 2F1 F2 equals to C1 plus C2। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट, जो अच्छा लगे जल्दी करो। हो गया। डन सर। हो गया, बोलिए। नो लिख रहे हो क्या, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लेते ना। हो गया अभी। इससे बेस्ट एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑर्थोगोनल टू बोथ द सर्कल्स x square plus y square plus 3x minus 5y plus 6 equals to 0 and 4x square plus 4y square minus 28x plus 29 equals to 0 and whose center lies on the line 3x plus 4y plus 1 equals to 0। जल्दी कीजिए।
सर स्क्रीन शेयर ऑफ। हेलो सर। अच्छा स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया क्या? अरे यार मैं वहां पे लिखे जा रहा हूँ। आवाज आ रही है? हेलो। सर आवाज भी नहीं आया था लास्ट टाइम। अभी ठीक है? आ रही है ना? हाँ ये क्वेश्चन जल्दी कर। हो गया? फिर से रुक गया। क्यों नहीं होगा बता दूं? हेलो। सर बता दो ना। तो एक सर्कल है जो इसके साथ ऑर्थोगोनल है, तो सर्कल का इक्वेशन आप अज्यूम कर लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये
इस वाले सर्कल के साथ ऑर्थोगोनल है तो क्या 2g1g2 मैं यूज कर सकता हूँ, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, ये हो जाएगा। तो आप इसको इक्वेशन 1 ले लो, है ना। अब ये इसके साथ भी ऑर्थोगोनल है, तो उसके लिए आप कंडीशन क्या यूज कर सकते हो, वापस से 2g1 माइनस 28 है, सो माइनस 28g, f तो है नहीं तो प्लस 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू c1 प्लस c2। अब ये सर्कल है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस g माइनस f, वो सेंटर इस पे लाई कर रहा है, तो माइनस 3g माइनस 4f प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन 3 वेरिएबल यार आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कर लोगे ना, बोलो। अरे बोलो। Yes, sir. इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 4x² प्लस 4y² प्लस 2y माइनस 29 इक्वल्स टू 0। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, रेडिकल एक्सिस देखते हैं क्या होता है। Sir, waiting room. ये मीटिंग एंड होने में कितना टाइम बाकी है अभी, है ना टाइम? 2 मिनट। है टाइम, 2 मिनट बहुत होता है, बहुत कुछ देखने के 2 मिनट। रेडिकल एक्सिस क्या होता है, दो सर्कल के केस में, अब 2 सर्कल्स हैं, सपोज ये सर्कल 1 है जिसको मैं S1 बोल देता हूँ, एक सर्कल 2 है जिसको S2 बोल देता हूँ। इक्वेशन आप समझ सकते हो, S1 इज x² प्लस y² प्लस 2gf1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और S2 है x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के केस में एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से दोनों सर्कल पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उन टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल हो, मतलब ये लेंथ इक्वल्स टू ये लेंथ है अगर, है ना। पॉइंट P से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए तो PA और PB का लेंथ इक्वल है, मतलब कि ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है उसके कोई भी पॉइंट से आप दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों का लेंथ इक्वल ही होगा। तो ऐसे ही लाइन को हम लोग रेडिकल एक्सिस कहते हैं, मतलब रेडिकल एक्सिस के हर एक पॉइंट से दोनों सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उनका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। समझे बात को, बताइए। तो वो हो सकता है यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, रेडिकल एक्सिस इज लोकस ऑफ पॉइंट P, ठीक है, सच दैट लेंथ of tangents from P to both the circles are equal। ठीक है, वही हो जाता है रेडिकल एक्सिस। आई बात समझ में, बताइए। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। याद रखना है आपको, मतलब दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको रेडिकल एक्सिस मिल गया। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना, अब तो कुछ सेकंड बाकी होगा। अरे बोलो। 20 seconds.